दिल्ली में लापरवाही के चलते एक और ऐसी त्रासदी सामने आई है जिसे समय रहते रोका जा सकता था। रोहिणी सेक्टर 32 में सोमवार रात एक मजदूर खुले मेन होल में गिर गया, उसकी मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार सोमवार देर रात महाशक्ति काली मंदिर के पास में दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की जमीन पर बने खुले मेन होल के पास से मजदूर बिरजू कुमार, जिसकी उम्र 30 साल है, उसका एक दोस्त घर लौट रहा था। इस दौरान बिरजू का पैर फिसला और वो मेन होल में गिर गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने दिन भर शराब पी रखी थी और घटना के समय नशे की हालत में था। पीड़ित के दोस्त ने पुलिस को बताया कि उसने बिरजू को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अत्यधिक नशे की हालत में होने के कारण वो भी मदद नहीं जुटा सका और घर चला गया। अगले दिन भी जब बिरजू का कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों और पुलिस को सूचना दे दी गई। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। मेन होल के पास बिरजू की चप्पलें मिली। मंगलवार शाम करीब 4 बजे उसका शव सीवर से बरामद किया गया। मृतक मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था और दिल्ली में मजदूरी का कार्य करता था। घटना के बाद प्रशासन ने मेन होल को ढकवा दिया है। मामले की जांच की जा रही है। यह हादसा 5 फरवरी को जनकपुर में हुए उस दर्दनाक हादसे के ठीक 5 दिन बाद हुआ, जिसमें 25 वर्षीय कमल ध्यानी नाम के युवक की मौत हो गई थी। कमल मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी जल बोर्ड द्वारा खोदे गए 15 फीट गहरे खुले गड्ढे में वो गिर गए थे। उनका शव और बाइक अगले दिन बरामद हुई थी। कमल के भाई करण ध्यानी ने बताया कि परिवार ने पूरी रात उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी, कई थानों के चक्कर लगाए थे। उन्होंने आरोप भी लगाया था गड्ढे के आसपास कोई चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर या बैरिकेड नहीं लगाए गए थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जल बोर्ड के कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया। उसी तरीके से पिछले महीने नोएडा में भी 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला बहुत सुर्खियां बटोर रहा था। सेक्टर 150 में अपने अपार्टमेंट की ओर मुड़ते समय घने कोहरे के कारण उनकी कार फिसलकर सड़क किनारे एक बड़े नाले में जा गिरी थी। उनकी भी वहां मौत हो गई थी। तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी भी मौत हुई थी और खुले मेन होल में गिरने से एक और मजदूर की मौत दिल्ली में हुई है। साथी हमारे इन रास्तों से गुजरे, उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया तो हम मौके पे जब पहुंचे, यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट के बेगमपुर थाने के कुछ अफसर यहाँ आए हुए थे जो कि बीट इंचार्ज थे हैं, और यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं था। सबसे बड़ा सवाल कि फायर ब्रिगेड नहीं था यहाँ पर। मैंने जब यहाँ पे पहुंचा हूं तो हमारे विजय प्रधान जी और हमारे एडवोकेट तेजपाल यादव जी और यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने 100 नंबर कॉल करा है। हमारे सामने 100 नंबर कॉल करा गया, फायर ब्रिगेड को बताया गया। जब वो उनके पास 7:15 बजे वो 7:15 बजे आते हैं और जब उनसे सवाल जवाब किया गया फायर ब्रिगेड अधिकारियों से कि आप 7:15 बजे कैसे आ रहे हैं, आपके पास तो 4 बजे इन्फॉर्मेशन होती है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तेजपाल जी, आपकी कंप्लेंट है, आपकी कंप्लेंट पर हम आए हैं। सरासर अधिकारी भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। और जो हमारे डीडीए के अधिकारी हैं, जैसा कि हम मैन होल देख रहे हैं कि सारे मैन होल ओपन पड़े थे। अचानक ऐसा हुआ कि कुछ बिल्डोजर लेके आके अधिकारी अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। जो मैन होल जो ओपन थे उनको ढका गया। ढका जब जा रहा था, जब तेज हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पे बहुत सारे जल बोर्ड के जो प्राइवेट टैंकर बनाए हुए हैं जल बोर्ड वालों ने, जो सीवरेज का काम करते हैं और डंपिंग यार्ड यहाँ पे बनाई हुआ है उनका, जिसमें डालते हैं, वो बहुत सारे यहाँ पे खड़े हुए थे। हम उनको देखने के लिए आए थे, लेकिन वहां पे आने के बाद हमें पता चलता है डीडीए के अधिकारी यहाँ आनन फानन में जेसीबी में बहुत सारे ढक्कन भर के लाए और आनन फानन में लगाने लग रहे थे। लगाते लगाते थोड़ा सा डाउट हुआ कि यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। जब पूछा गया बीट ऑफिसर, यहाँ पे सिर्फ उस टाइम पे बीट ऑफिसर थे, पुलिस के छोटे महकमे के स्टाफ थे और प्राइवेट टैंकर वाले थे। कुछ 4 बजे रिपोर्ट हुई थी, अभी तक डिपार्टमेंट क्यों नहीं आया? तो बताया जाता है कि डिपार्टमेंट अभी आ रहा है। 4 बजे की कॉल पे डिपार्टमेंट 7:30 बजे तक नहीं आया था। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने 112 पे कॉल की। कॉल करते ही 15 मिनट के बाद यहाँ सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको 4 बजे कॉल दी गई थी और अभी तक आप नहीं आए, तो वो बताते हैं सर अभी हमारे पास गई है जब आपकी कॉल हुई है।